आज की स्टोरी सुनते हैं दोस्ती। साहब, मैं आपका सामान उठा लूँ क्या? कपिल अभी बस से उतरा ही था कि किसी की आवाज़ सुनकर चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो एक उसकी ही उम्र का लड़का फटे पुराने कपड़े पहने उसके सामान की तरफ देख रहा था। कपिल ने उसे टालते हुए कहा, नहीं, मैं सामान खुद उठा लूँगा। ये सुनकर वह लड़का थोड़ा सा निराश हो गया और बोला, साहब, कुछ भी दे दीजिएगा, बहुत मजबूर हूँ, कुछ खाने का इंतजाम हो जाता। कपिल झुंझला कर उसकी ओर देख रहा था। उस लड़के की आंखों में उसे आंसू नजर आ रहे थे। फिर उसने गौर से उसे देखा तो समझ में आया, यह तो उसके बचपन का दोस्त गोपी है। इस साल में कपिल ने उससे कहा, पहले मेरे साथ चलो, और उसे पास के ढाबे पर ले गया। क्या खाओगे? कपिल के पूछने पर लड़के ने कहा, नहीं साहब, अगर आप सामान उठाओगे तो ही मैं कुछ लूँगा। कपिल हंसते हुए बोला, हाँ, मैं जानता हूँ तुम बहुत खुददार हो, किसी की मदद नहीं लोगे। सामान बाद में उठा लेना, पहले कुछ खा लो, बैठो, मैं अभी आया। लड़का डरते डरते सामने पड़ी मेज कुर्सी पर बैठ गया। कपिल कुछ देर में आकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। कपिल उससे पूछता है, तुम इस हाल में कैसे? मेरा मतलब है, कुछ अपने बारे में बताओ। गोपी ने बताया, साहब, मेरे पिता इसी गांव में एक किसान थे। गांव के जमींदार से कर्ज लेकर उन्होंने फसल लगाई थी, लेकिन सारी फसल खराब हो गई। कर्ज का ब्याज बढ़ता गया। जमींदार ने खेतों पर, बैलों पर और घर पर कब्जा कर लिया। पिताजी ये सब बर्दाश्त न कर सके और फांसी लगा दी। तब छोटा था। कुछ दिन बाद माँ भी चल बसी। स्कूल जाना तो दूर, गांव में कोई काम न मिला, भूखे मरने लगा। तब से जो भी काम मिलता है वह कर लेता हूँ। दोपहर को बस के आने पर कोई सवारी सामान उठवा लेती है तो खाने का जुगाड़ हो जाता है। तभी खाना आ गया। खाना देखकर गोपी बोला, साहब, ये तो बहुत महंगा होगा, मेरी मजदूरी तो बस 10 रुपये बनती है, ये सब मैं कैसे चुका पाऊंगा? कपिल हंसते हुए बोला, अभी मैं आया हूँ, वापस भी जाऊंगा, तब मेरी सामान उठवा लेना। कपिल उसे जानबूझकर अपनी पहचान नहीं बता रहा था। उसे पता था अगर उसने ऐसा किया तो गोपी उससे मदद नहीं लेगा। गोपी बहुत भूखा था। वह जल्दी खाना खाने लगा। इधर कपिल कुछ देर के लिए पुराने दिनों में खो गया। उस समय दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, दोनों साथ खेलते थे। गोपी पढ़ने में बहुत तेज था। उसने और कपिल में हमेशा फर्स्ट आने की ओर लगी रहती थी। कपिल के पिता उसी स्कूल में अध्यापक थे। कपिल के पिता का ट्रांसफर हो गया तो कपिल स्कूल छोड़कर शहर चला गया। आज वह कॉलेज में पढ़ता है। छुट्टियों में गांव के पुराने दोस्तों से मिलने आया। वैसे उसके चाचा भी इसी गांव में रहते हैं। कपिल को यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि उसका दोस्त उसे हाल में मिलेगा। कपिल अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी गोपी ने उसे कहा, साहब, मेरा खाना हो गया, चलिए आपका सामान उठा लेता हूँ। कपिल ने जवाब दिया, अभी चलते हैं, बैठो और कुछ अपने बारे में बताओ। आप कहाँ रहते हो और आगे क्या करोगे? गोपी ने जवाब दिया, साहब, क्या करोगे मेरे बारे में जानकर? मेरे जैसे लोग ऐसे ही सड़क पर मजदूरी करते रहते हैं और एक दिन
ऐसे ही मर जाते हैं। एक समय था, हमारे पास भी सब कुछ था। वो जो सामने आप स्कूल देख रहे हैं, मैं वहाँ पढ़ा करता था। कपिल बोला, अब पढ़ने का मन नहीं करता? गोपी बोला, साहब, माता पिता का साया क्या होता है ये उनके जाने के बाद पता लगता है। मेरे पिता मुझे सरकारी अफसर बनाना चाहते थे। कपिल उसकी बातें गौर से सुन रहा था। गोपी को एक पल के लिए भी यह एहसास नहीं हुआ कि यह तो उसका बिछड़ा हुआ दोस्त है, क्योंकि कपिल के नए नक्शे लेकर उसका पहनावा सब बदल चुका था। गोपी ने पूछा, साहब, क्या आप यहाँ किसके घर आए हैं? कपिल ने अपनी पहचान छिपाते हुए कहा, नहीं, बस ऐसे ही गांव घूमने आया था। यहाँ कोई होटल मिल जाएगा रुकने के लिए? हाँ साहब, बस स्टैंड के पीछे ही एक होटल है। आपके शहर जैसा तो नहीं, पर ठीक ठाक है। मैं आपको वही ले चलता हूँ। गोपी बोल। कपिल ने हाँ में सर हिलाया। गोपी सामान लेकर आगे और कपिल उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही देर में वे होटल में पहुंच गए। कपिल ने एक कमरा लिया। गोपी उससे कहने लगा, साहब, मैं चलता हूँ, जब आपको जाना हो बता देना, मैं आपका सामान लेने आ जाऊंगा। कपिल बोला, अरे रुको, ये कमरा मैंने 2 लोगों के लिए लिया है, तुम मेरे साथ रहोगे। गोपी बोला, नहीं साहब, कहा मैं और कहा आप। वैसे भी मैं तो कहीं भी सो जाता हूँ। मेरा बिस्तर एक पेड़ के ऊपर रखा होता है, वही पेड़ के नीचे चबूतरे पर सो जाता हूँ। मुझे जाने दो साहब। कपिल बोला, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मेरे साथ रहोगे। मैं यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ। तुम मुझे पूरा गाँव घुमाओगे। गोपी कुछ ने बोला। कमरे में सामान रखने के बाद कपिल गोपी को लेकर एक कपड़े की दुकान पर पहुंचा। उसे नए कपड़े दिलवाए, नए जूते दिलवाए, फिर उसे लेकर होटल पर आया। उसने गोपी की ज़रूरत का हर सामान खरीदा और उससे कहा, तुम नहा कर ये कपड़े पहन, मैं अभी आता हूँ। गोपी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने नहा धोकर नए कपड़े पहने, अपने आप को शीशे में देख ही रहा था, तभी कपिल आ गया। गोपी अपने कपड़ों को देखकर रो रहा था। कपिल बोला, क्या हुआ, कपड़े अच्छे नहीं है? गोपी बोला, नहीं साहब, माँ की याद आ गई। वो अपने हाथ से सिल कर कपड़े पहनाया करती थी। कल मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा जो जमींदार ने हथिया लिया। कपिल उससे बैठकर बातें करने लगा। कितना कर्जा था तुम्हारा? गोपी ने कहा, साहब, सब मिला कर 50-60 हजार था। अब तो 80-90 हजार हो गया होगा। काफ़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद दोनों सो गए। कपिल सुबह गोपी को लेकर गांव घूमने गया। वहाँ गोपी ने अपना घर दिखाया जो बंद था। फिर वह उस पेड़ के नीचे ले गया जहाँ कल तक वह सोता था। गोपी बोला, साहब, ये पेड़ ही मेरे माँ बाप है, मैं यही सोता हूँ। कपिल बोला, गोपी, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं गांव घूमने नहीं, सिर्फ तुमसे मिलने आया था। ये सुनकर गोपी चौंक गया। कपिल ने बताया, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त कपिल हूँ। ये सुनकर गोपी गौर से कपिल के चेहरे को देखने लगा। उसे अब उसमें अपना दोस्त नजर आने लगा। उसकी आंखों से टप-टप आंसू बह रहे थे। साहब, आप
वह कुछ बोलता इससे पहले कपिल ने कहा, साहब नहीं, कपिल तुम्हारा दोस्त। गोपी कुछ बोल न सका, वह बस एकटक कपिल को देखे जा रहा था। उसके अंदर का सैलाब अब उमड़ने लगा था। इतने सालों का दर्द उसकी आंखों से बह रहा था। आज उसका कोई अपना उससे मिलने आया, इस बात पर अभी भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। कपिल ने उसे चुप कराया, फिर वह उसे लेकर अपने चाचा के घर गया। कपिल के चाचा सब पहले से जानते थे। कपिल उनसे कुछ बात की। कपिल के चाचा एक संपन्न किसान थे। उन्होंने अपने साथ कुछ और किसानों को इकट्ठा किया और जमींदार के घर पहुंच गए। कपिल के चाचा ने जमींदार से पूछा, इसके पिता पर कितना कर्ज है? जमींदार ने अकड़ कर कहा, कौन चुकाएगा? इसके पास तो फुटी कौड़ी नहीं है, नहीं तो इसका बाप पाछी नहीं झूलता। सब मिलाकर 1 लाख है। कपिल ने अपने चाचा को इशारा किया और बैग से 1 लाख रुपए निकालकर जमींदार को सामने रख दिए और कहा, इसके खेत, मकान और बैल अभी वापस चाहिए। जमींदार ये देखकर घबरा गया, लेकिन इतने लोगों के सामने कर भी क्या सकता था। घर की चाबी और कागज वापस कर दिए, बैल उसके घर भिजवा दिए। वहां से निकलकर कपिल बोला, चाचा जी मैं शहर पहुंचते ही आपके पैसे लौटा दूंगा। चाचा जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम नेक काम कर रहे हो। फिर उन्होंने किसानों के सामने गोपी से बोला, बेटा तुम्हारे सब कुछ वापस मिल गया, अब खेती करो, हम सारे किसान तुम्हारा साथ देंगे। ये सुनकर गोपी किसान तैयार हो गए। हाँ बेटा, अब वो जमींदार तुम्हारी तरफ आग भी नहीं उठा सकेगा। कपिल ने गोपी को खेती करने के लिए 20,000 रुपये और दिलवा दिए। गोपी उसके पैरों में गिर पड़ा। उसे उठाकर कपिल ने कहा, दोस्त अब मुझे आगे निकल कर दिखाना। अगली बार जब मैं गाँव आऊँ तो मेरा दोस्त मुझे खुशहाल मिलना चाहिए। यह कहकर कपिल ने गोपी को गले लगा लिया। अगले दिन कपिल शहर चला गया। वहाँ से उसे अपने चाचा के पैसे बैंक में जमा करवा दिए। इसके 6 महीने बाद एक दिन कपिल के दरवाजे की घंटी सुनकर दरवाज़ा खोलने गया तो देखा सामने गोपी खड़ा था। 6 महीने में बिल्कुल बदल गया था। कपिल ने उसे गले से लगा लिया। अंदर आकर उसने कपिल के माता पिता के पैर छुए। कपिल बोला, अचानक यहाँ कैसे? सब ठीक है ना? कुछ जमींदार ने परेशान तो नहीं किया? गोपी बोला, नहीं यार, सब ठीक है। तेरे चाचा और दूसरे किसानों ने मेरी बहुत मदद की, अब तो सब ठीक है। मेरी फसल भी अच्छी, उसकी कमाई से तेरा कर्ज चुकाने आया हूँ। ये 20,000 है, बाकी धीरे धीरे चुका दूंगा। कपिल बोला, तू मेरा भाई है, मैंने कोई कर्ज नहीं दिया था तुझे। तूने कैसे सोच लिया ये मैं नहीं ले सकता? लेकिन गोपी जिद करने लगा। तब कपिल के पिता ने कहा, बेटा रख ले, ये उसकी खुददारी है। जो शिक्षा मैंने दी थी वो उसी का पालन कर रहा है। कपिल पैसे रख लेता है, फिर गोपी शर्माते हुए उसे अपनी शादी का कार्ड पकड़ा देता है। कपिल कहता है, अरे यार तो शादी कर रहा है।
तभी कपिल के पिता ने कहा, हाँ, जब तूने हमें सब बताया था तभी मैंने तेरे चाचा से इसके लिए अच्छी सी लड़की देखने के लिए कहा था। कब तक घर में अकेला रहेगा? गोपी बोला, मैं आप लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, नहीं भूल सकता। मेरी तो कोई औकात नहीं थी। कपिल बोला, सब ऊपर वाला करता है, सब उसी के हाथ में है। तेरे अच्छे दिन आने थे, मैं नहीं आता मदद करने तो ऊपर वाला किसी और को भेज देता। कुछ दिन बाद कपिल अपने परिवार के साथ गोपी की शादी में पहुंच गया। उन्हें देखकर गोपी बहुत खुश हुआ। उनके साथ पूरा गांव दोनों की दोस्ती की मिसालें देने लगा।